आईसीटी आपसे पूछी है, ये हमारे इसके पेपर में 15 नंबर की, ठीक है। और ये है किताब मेरे पास जो मैंने आपको सजेस्ट की थी। ये है यहाँ पर मेरे पास 2022 का है। बच्चों को समझ में नहीं आया तो उन्होंने कहा कि दोबारा एक बार दिखा दीजिए, है ना। अगर आपको मुझे तो अभी सीधा दिखाई दे रहा है, एक बार आप कैमरा वर्जन चेक करेंगे, ठीक है। केवीएस मदान की पियर्सन की किताब है, गूगल पे भी अवेलेबल है। मैंने टेलीग्राम में अंग्रेज़ी और हिंदी दोनों भाषाओं में आपको दे दिया है, ऐप के ऊपर भी पड़ी हुई है। टीचिंग एप्टीट्यूड भी मैंने कहा था इसी में से करना है। बाकी साइकोलॉजी फिलॉसफी वाला पार्ट और एजुकेशन करंट अफेयर का पार्ट मैं कवर करा रही हूँ। बहुत ही शानदार किताब है। EMRS फेज़ 1 का पेपर इस किताब से बाहर नहीं था, चाहे आप खुद एक बार चेक कर लीजिएगा। मैं आपको दिखा देती हूँ। मेरे पास जो बच्चे कह रहे हैं कि वैसे आप किसी भी किताब से कर सकते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं है। मैंने इसलिए इसको बताया क्योंकि ये ईजी टू अवेलेबल है। गूगल पे, मेरे ऐप पे भी है, टेलीग्राम पे भी पड़ी हुई है, मार्केट में अवेलेबल है, आपके आस पड़ोस में भी होती है। पीजीटी वाले जो बच्चे उनके पास तो होगी, बिकॉज वो यूजीसी नेट में मैक्सिमम बैठते हैं 90% बच्चे, है ना। तो जब आप इसको खोलेंगे तो 8वां यूनिट है इसका आईसीटी का। इन्होंने पेज 1 पे ही बड़े अच्छे से क्लैरिटी दे रखी है। इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड टेक्नोलॉजी देख पा रहे होंगे। और इसमें इन्होंने मेंशन किया है मीनिंग कम्युनिकेशन। आईसीटी का मतलब क्या है, जनरल एब्रिविएशंस पूछे थे पिछली बार भी, रैम क्या है, रोम क्या है, कैसे काम करता है। बेसिक इंटरनेट सवाल डायरेक्टली आया था, ईमेल क्या है, कैसे जनरेट होता है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कैसे काम करती है। डिजिटल इनिशिएटिव में हायर एजुकेशन से जोड़ करके सवाल पूछे थे, स्वयं क्या है, स्वयं प्रभा क्या है, कैसे हेल्पफुल है यहाँ पर, ई लर्निंग क्या, ई पाठशाला क्या, ये करवा दिया एजुकेशन करंट अफेयर वाले पार्ट में। आईसीटी एंड गवर्नेंस क्या है, तो इसको देख लीजिए। बहुत इसमें पढ़ना भी नहीं है आपको, मोटा मोटा कवर करते हुए जाना है। एब्रीवेशन, ई विद्वान क्या है, सेंट्रल क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, एनपीटीएल क्या है ना। पेपर थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा। आईसीटी का पिछली बार इन्होंने पेपर काफ़ी कॉमन बना दिया था और अच्छे बच्चे का स्कोर भी कर पाए, उसमें कोई डाउट नहीं है। 15 नंबर में से अगर आप ये नोट्स पढ़ भी लेते हैं, जो करवाए भी दिए आपको, आईसीटी के क्वेश्चन भी प्रोवाइड करवाए हुए हैं, प्रैक्टिस में मॉक में भी हैं, पढ़ लेते हैं तो आप यकीन मानिए 15 में से सटीक तरीके से 11+ मार्क्स कहीं नहीं गए हैं आपके। चाहे तो 15 से 15 भी स्कोर कर सकते हैं, नेगेटिव मार्किंग, इसलिए मैं थोड़ा सा 11 पे आके रुकी हुई हूँ। क्यों हाईएस्ट मार्क्स कह रही हूँ, क्योंकि भैया अगर आपको लग रहा है कि आसान होने वाला है, सब स्क्रीनिंग है, ये सिलेक्शन नहीं है ना, तो छांटने का काम करेंगे ये, तो पेपर ट्रिकी होगा। दिखने में आसान हो सकता है लेकिन ट्रिकी होगा, दोनों में डिफरेंस है। एक पेपर मॉडरेट होता है, ये पेपर ट्रिकी बनाते हैं कि एक क्वेश्चन आपका 1.5 मिनट लेकर के जा रहा है दर्शन रीजन वाले पार्ट में, आप सोचते रहो बैठ करके, है ना। पैल क्या है, एनटीएससी क्या है, ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑफ आउटकम्स क्या है, बहुत अच्छे से इन्होंने मेंशन किया हुआ है किताब में विद द हेल्प ऑफ अ डायग्राम। ये सारी चीज़ें ठीक है। अब आते हैं मुद्दे वाली बात पे। मुद्दे वाली बात में कि भैया प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रैक्टिस में जब आप जाएंगे तो इन्होंने देखो बाइनरी वगैरह भी सब दिया हुआ है यहाँ पे, है ना। इन्होंने मोर ओवर 300 से ज़्यादा क्वेश्चन एमसीक्यू वाले पार्ट में कवर किया और पीछे प्रीवियस ईयर पेपर भी कवर है, वो आईसीटी वाला कवर करते हुए आगे बढ़िएगा, वहाँ से सवाल डायरेक्टली बनेंगे, है ना। भाई 11 नंबर अगर नहीं भी ले पा रहे हो तो 15 में से कम 8+ तो लेके आने ही आईसीटी में, अदरवाइज कोई फ़ायदा नहीं है आईसीटी पढ़ने का आप लोगों का, है ना। कंप्यूटर की टर्म्स के ऊपर अलग साइज बना है एमसीक्यू, आईसीटी के बेसिक्स के ऊपर अलग से बना है, पुराने पीवाईक्यू जितने आ चुके सबके ऊपर अलग से बना हुआ है। एलयू क्या है डायरेक्टली पूछा था, रैम क्या है, वैन पूछा था, है ना। इन्होंने लैन के ऊपर पूछा था पिछली बार भी सवाल, मेमोरी क्या है, आउटपुट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, इनपुट सॉफ्टवेयर कौन से होते हैं, माफ़ कीजिएगा, आउटपुट और इनपुट में क्या डिफरेंस होता है, इंटरनेट क्या है, ये सारी चीज़ें। HTML डायरेक्टली पूछा था, इन्होंने दिया भी हुआ है मैं। और साथ में जो बहुत कॉमन क्वेश्चन होते हैं मल्टीमीडिया को लेकर के, टेराबाइट, गीगाबाइट, ये सब बहुत कॉमन क्वेश्चन है, तो इनको देख लीजिएगा, जो कि डायरेक्टली आपसे पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके ICT के पार्ट को कवर करने के लिए। मैंने यही किताब सजेस्ट की है, मुझे लगा कि 1 गो में आप कर ले जाएंगे। आपके पास जो कोई भी पढ़ लीजिए, जहाँ से मॉक मिलते हैं वहाँ से लगा लीजिए। मुद्दा ये है कि 15 में से तो 11 लाने ही लाने हैं, उससे कम में रहे तो फिर जनरल वाले पार्ट में काउंट हो जाओगे, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। फिर तो स्क्रीनिंग में फिर छटने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। और जनरल वाला लैंग्वेज का सेक्शन यहाँ पर ऑलरेडी काफ़ी भारी भरकम है, जो देखने में आसान है लेकिन देखने में काफ़ी टफ है। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में यूजफुल कंटेंट के साथ। बने रहिए बीट द कॉम्पिटिशन के साथ। और ICT का यहाँ पर मैं आपको मैराथन सेशन प्रोवाइड कराने वाली हूँ, और जब तक नहीं आ रहा है तब तक जो दिया हुआ है आपको थ्योरी से लेकर के, मॉक से लेकर के, टेस्ट सीरीज से लेकर के, प्रैक्टिस MCQs लेकर के, उनको देख लीजिए, उससे बाहर पेपर नहीं जाएगा। बाकी आपके अपने हार्ड वर्क के ऊपर है, लेकिन स्मार्ट तरीके से। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद मी।